नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहाँ पे बात करेंगे पीएमसी फिनकॉर्प लिमिटेड के बारे में। आज 0.51% की तेज़ी थी, यानी कि लगभग नामात्र तेज़ी थी। पिछले 5 दिनों में 1% की गिरावट है, पिछले एक मंथ में 10% की गिरावट है, पिछले 6 मंथ में 34% के अराउंड स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न हमें निकाल के दिए हैं। पिछले एक साल में 65% का नेगेटिव रिटर्न है। मैक्स चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वही स्टॉक है जो कभी 110 रुपये के अराउंड ट्रेड करता नजर आया, उसके बाद स्टॉक में लगातार गिरावट आई और 2020 के बाद उम्मीद जागी थी और स्टॉक ने जो हाई बनाया था उसके बाद वो तकरीबन 10 रुपये का बनाया। वहाँ से गिर के स्टॉक अब वापस से 2 रुपये के अराउंड ट्रेड करता नजर आ रहा है। तो क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, उसके लिए देखने पड़ेंगे कंपनी के फंडामेंटल। यहाँ पर हम टेक्निकल एनालिसिस का सहारा नहीं लेंगे क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा छोटी है और ऐसे में हमें यहाँ से कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी। लेकिन फंडामेंटल देखिए काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 105 करोड़ की कंपनी है तो ऐसे में कंपनी को मैनिपुलेट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। अच्छा चीज़ ये है कि स्टॉक 1.97 रुपीज़ के पास ट्रेड कर रहा है और कंपनी की बुक वैल्यू 1.95 के राउंड है, यानी कि लगभग अपनी बुक वैल्यू के पास ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी की। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो 2.22 है, काफ़ी ज़्यादा कम है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3.56 है, ये भी काफ़ी ज़्यादा कम है। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो 1.83 है, ये भी कम है। प्रमोटर होल्डिंग 20% से भी कम है। तो ओवरऑल देखिए स्टॉक के बारे में कोई भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। इनफैक्ट कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी -675% है और सेल्स कंपनी की 114% है। बेशक कंपनी की सेल्स बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रही है बट कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ नहीं कर रही। हाँ, अच्छी चीज़ ये है कि कंपनी के पास 50 करोड़ का रिजर्व है और कंपनी के पास डेट की बात करें तो 27 करोड़ के राउंड है। तो कंपनी के पास डेट आराम से चुकाने के पैसे हैं। डीआई ने यहाँ पर होल्डिंग नहीं बनाई, एफआईज ने होल्डिंग नहीं बनाई और स्टॉक लगातार 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो मेनली अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेंगे भी तो हमारी जो पहली चीज़ ये होगी कि ये स्टॉक किसी भी तरह से 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करे, उसके बाद 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करे। यहाँ से स्टॉक लगातार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बट किसी न किसी वजह से स्टॉक में डाउनफॉल हमें दिखाई दे रहा है। तो ये एक मेजर इंपैक्ट पड़ेगा। अगर यहाँ पर देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी की सेल्स कैसी रही है, तो कंपनी की सेल्स पिछले तकरीबन 10-15 सालों में कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं। सेम कंपनी की 8 करोड़ के अराउंड ही सेल्स, जबकि सेल्स इतने सालों में एक डिकेड में बढ़नी चाहिए थी, वो कम होती नज़र आ रही है। वही चीज़ें कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी दिखाई दे रही है। कंपनी नेट प्रॉफिट भी ज़्यादा कुछ खास नहीं करके दिखा रही। तो ओवरऑल यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हल्की फुल्की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बट बड़ा अमाउंट लगाना बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। तो ऐसे स्टॉक्स में बच के रहिए। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें।